फ्रेंड्स में कि लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को एक जो HCM या आप बोल सकते हो कि क्लर्क हवलदार क्लर्क का जो दिनचर्या या फैसिलिटीज़ या आप लोगों को पेमेंट ये सभी के बारे में आप लोगों को मैं A to Z बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्या मिले कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि आप लोग भी क्लर्क के लिए क्या कर सको, मेहनत करके आप लोग भी ये जॉब ले सको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें आप लोगों को ओनली ऑफिस जो भी होता है, ठीक है, आप लोग भले आप लोग को ड्रेस मिल जाता है, जैसे सभी फोर्सों में आप लोगों को जो भी हवलदार क्लर्क एज ए HCM मिलिट्री मिनिस्ट्रियल स्टाफ में भर्ती होता है उनको ड्रेस मिलता है। लेकिन उन लोगों का ओनली जॉब होता है कि ऑफिस में जाके जितना भी काम होता है ये आप लोगों को करना होगा। बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है इस जॉब में, क्योंकि आप लोगों को ऐसा होता है कि जो जवान होता है GD पर्सन जो होता है उनको हेल्प करना होता है। जैसे कि किसी का हो रहा है पेमेंट नहीं मिल रहा है या कोई छुट्टी गया तो जो बस में जाता है तो उसका किराया लगता है तो वो क्लेम करने से मिलता है। तो आप लोग ये सब क्या करोगे, काम करोगे, या उनका FST जैसे हो गया डॉक्यूमेंट्स ये सब देखना, ठीक है। किसी का बच्चा हो गया या कोई स्कूल में पढ़ रहा है किसी का बच्चा तो उसका एनुअली क्या होता है कि पैसा मिलता है तो ये सब क्लेम करना हो गया, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, तो ये सभी आप लोगों का क्या क्या किया जाता है, जितना भी जवान का है वो एडम देखा जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, जवान से। तो आप लोग को वहाँ पर जब ऑफिस में रहोगे तो आप लोग को बाबूजी बाबूजी बोलते आएंगे, ठीक है, आप आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो यही सब हो गया काम, ठीक है। तो ड्यूटी आवर्स क्या होता है, ड्यूटी आवर्स जैसे यूनिट के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का बोला जाए तो यही है कि 9 बजे से होता है आप लोगों का 1 से 1:30 बजे तक। उसके बाद फिर वहाँ से फ्री रहते हैं, फिर 6 बजे ऑफिस जाओ, 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। आप लोग का ये ड्यूटी आवर्स होता है। और आप लोग का रात को ड्यूटी नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, जो ड्यूटी क्लर्क होता है ऐसा ड्यूटी लगता है, ठीक है। और कुछ नहीं है। और आप लोग को बोला जाए कि इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, तो जितना भी मतलब कि अदर रैंक को मिलता है वही फैसिलिटी हम लोग को भी मिलता है। मेस में आप लोग को खाना फ्री है, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा, आप लोगों का सवाल था कि आप लोगों को राइफ़ल मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑब्वियसली मिलता है, आप लोग ट्रेनिंग किया हो तो आप लोगों को राइफ़ल लागू हो। लेकिन आप लोगों का जो कि ड्यूटी नहीं लगता है तो आप लोग ओनली जब छुट्टी ये सब जाते हो तभी आप लोगों को राइफ़ल मिलता है, ठीक है। ऑफिस में रहते टाइम उतना आप लोग को ज़रूरत भी नहीं होता है राइफ़ल का। तो आप लोग ऑफिस में आराम से कंप्यूटर के आगे बैठना है, वहाँ पर ही आप लोग को काम करते रहना है, ठीक है। अपना काम ख़त्म हो गया, आप रूम में जाओ, रेस्ट करो, ठीक है। आप लोग को सुबह PT जाना पड़ता है, यही है, ठीक है। सुबह उठने के बाद PT जाना पड़ता है, ये आप लोगों का खुद के लिए है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग को, और आप लोग का सवाल था कि पेमेंट कितना मिलता है। तो पेमेंट बोला जाए तो आप लोगों को क्या होगा कि जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो नॉर्मल इलाके में भी आप लोगों को लगभग जब न्यू ज्वाइनिंग होगा तो 53 मिल जाएगा। मैं ट्रेनिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आफ्टर यूनिट जाने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, आप लोग कसम खाने के बाद आप लोगों को कितना मिलता है ये बता रहा हूँ। तो लगभग 53 मिल जाता है। उसके बाद हर साल आप लोग याद रखिए कि 3 बार मतलब कि पेमेंट बढ़ता है। एक बार बढ़ता है बेसिक पे में बढ़ता है पेमेंट, ठीक है। उसमें आप लोगों का लगभग 1200-1300 रुपये बढ़ जाता है। और 2 बार DA बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ता है वो 2 बार बढ़ता है। तो लगभग आप लोगों का 3-4 हज़ार ईयरली बढ़ ही जाता है। तो ऐसे करके आप लोगों का बढ़ते जाता है। और प्रमोशन एज अ क्लर्क थोड़ा जल्दी होता है। दूसरा GD ये सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो वो लोग GD पर्सन क्या होता है कि आफ्टर 20 ईयर्स ही उन लोगों को हवलदार रैंक दिया जाता है।
लेकिन हम लोग जब ज्वाइनिंग होती है तभी हम लोग को हवलदार रैंक में प्रमोट किया जाता है ना। तो उसके बाद हम लोग ऐसा ASI बनते हैं। अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम लोग का ये असम राइफल में वारंट अफसर होता है। उसके बाद आप लोगों का नायब सूबेदार मेजर तक पहुंच जाते हैं। और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या होता है, ASI SI, उसके बाद इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये रैंक बढ़ते जाता है और प्रमोशन जल्दी होता है कंपेयर टू अदर GD पर्सन, ठीक है। और सैलरी भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया है, रिस्पेक्ट का जॉब है। तो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या होता है कि आप लोग जैसे हो सकता है कि सिविल कपड़ा लगा के भी आप लोग ऑफिस जाते हो, लेकिन हम लोग का असम राइफल में ऐसा नहीं होता है। हम लोग हमें ड्रेस लगा के जाना पड़ता है। शाम को भले आप लोग सिविल ड्रेस में जा सकते हो, लेकिन जो दिन को है आप लोग को ड्रेस लगा के जाना होता है। और ये सभी है। और फौज में तो बोलते हैं ना, जिसने फौज का लड्डू खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। तो यही सब है। तो आप लोग को यही सब देख के आप लोग को मोटिवेशन लेना है और पढ़ाई करना है, जिससे कि आप लोग HCM का जॉब ले सको। जैसे अपॉर्चुनिटी आया है BSF का और असम राइफल क्लर्क का भी निकलने वाला है वैकेंसी, ठीक है। ये आने का 50-50 चांसेस है क्लर्क का एक्स्ट्रा वैकेंसी। अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी आए तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा अगर एज असम राइफल ही वैकेंसी निकलता है, ठीक है। तो और सब बढ़िया है। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कर सकते हो, जिससे कि मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ओके, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।